हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 पढ़ेंगे और इसमें हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और साथ ही सर्वनाम के भेद। रमन रमन के दोस्त के साथ खेल रहा है। आशुतोष ने आशुतोष के दोस्त को आशुतोष के घर खाने पर बुलाया। दोबारा मैं इन्हीं वाक्यों को पढ़ रही हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। रमन अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। पहला सेंटेंस था रमन रमन के दोस्त के साथ खेल रहा है। दूसरा सेंटेंस है रमन अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। पहला सेंटेंस था यहाँ पर दूसरी तरफ, आशुतोष ने आशुतोष के दोस्त को आशुतोष के घर खाने पर बुलाया। अब इसी को हम दोबारा पढ़ेंगे। आशुतोष ने अपने दोस्त को अपने घर खाने पर बुलाया। तो बच्चों, आपने देखा आपकी बुक में जो ये चित्र दिए गए हैं और जो ये वाक्य दिए गए हैं, तो पहले वाक्य पढ़ने में हमें कुछ अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि इनमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हो रहा है। इसलिए ये हमें अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि संज्ञा शब्द बार बार दोहराया जा रहा है। जबकि दूसरे वाक्य पढ़ने में, सुनने में प्रभावशाली लग रहे हैं, क्योंकि इन वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर अपने शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने ध्यान दिया था ना कि रमन अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, आशुतोष ने अपने दोस्त को अपने घर खाने पर बुलाया। तो आपने देखा कि संज्ञा के स्थान पर अपने शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले ये शब्द क्या है बच्चों? सर्वनाम है, जो आज का हमारा टॉपिक है। बच्चों, सर्वनाम के अर्थ को जानने से पहले हमें सर्वनाम को देखना चाहिए कि सर्वनाम शब्द में सर्व और नाम दो शब्द जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के अर्थ को जानने से पहले हमें सर्वनाम को देखना चाहिए कि सर्वनाम शब्द में सर्व और नाम दो शब्द जुड़े हुए हैं। सर्व का अर्थ होता है सभी या सबका, और नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द या सबका नाम। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, सर्व का अर्थ होता है सभी या सबका, और नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द या सबका नाम। तो सर्वनाम का अर्थ हो जाएगा ऐसा शब्द जो सभी नाम की जगह पर आए या सभी नाम वाले शब्दों के बदले प्रयोग हो, सर्वनाम कहलाता है। सब नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, तात्पर्य यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो आपको अर्थ अच्छे से समझ में आया। बच्चों, अब हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। एक वचन और बहुवचन में भी लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम शब्दों के भी क्या होता है? वचन बदलते हैं। जैसे एक वचन में मैं, यह, वह, इस, इसका, इसे, उस, उसका, उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन में, सर्वनाम बहुवचन में हम, ये, वे, इन, इनका, इन्हें, उन,
उनका और उन्हें, इन शब्दों का बच्चों प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आया कि सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो ये शब्द मैंने आपके सामने पढ़े, ये वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इसने आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं या वस्तु के बारे में बताते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, इन्हें या उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे इत्यादि। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। ध्यान दीजिएगा, उसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। निजवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। बच्चों, आपने देखा यहाँ पर कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद के बारे में आपने सीखा। एक खास चीज और आप ध्यान दे लीजिए। तुम सर्वनाम सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि इसके स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो भाषा प्रभावशाली बन जाती है। अक्सर हम लोग तुम करके बात करते हैं, तो तुम सर्वनाम सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन अगर हम उसकी जगह तुम शब्द का प्रयोग ना करके इसके स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो भाषा सुनने में अच्छी लगेगी। मैं कुछ इसी से संबंधित आपको और बता रही हूँ। इन सर्वनाम शब्दों के आधार पर अगर हम देखें तो जैसे मैं दिया गया, जो बात करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। मैं जो सर्वनाम है वो बात करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। तुम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तुम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं।
और आपका प्रयोग भी बात सुनने वाले के लिए ही प्रयोग किया जाता है। वह, वे, यह, ये, इन सब का प्रयोग जिनके बारे में बात की जाती है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वह, वे, यह, ये, इन सब का प्रयोग जिनके बारे में बात की जाती है उनके लिए प्रयोग करते हैं। किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, ये जो शब्द आते हैं बच्चों, जो सर्वनाम शब्द ये आते हैं, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, जैसा भी हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखा। किसका, कौन, कहाँ, किसे, ये सब के सब शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बार बार हम संज्ञा का प्रयोग ना करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, सर्वनाम शब्दों से भाषा बोलने में और सुनने में अच्छी लगती है और बड़ी प्रभावशाली भी हो जाती है। बच्चों एक खास चीज़ कि अपने से बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी हमेशा आप शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में सीखा कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम के भेद। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और हमने सीखा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो मैंने आपके सामने बताए, और सर्वनाम एक वचन तथा बहुवचन में अलग अलग होते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज का जो भी हमारा टॉपिक था सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं आप स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।